देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। इस तरीके से लगातार कोसी की हर खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ जो नेता मौजूद है, किसी नाम और पहचान की आज उनको जरूरत नहीं है, प्रोफेसर रामचंद्र मंडल जी लगातार कई बार कैंडिडेट रहे हैं एमपी के, और भी कई सारे कैंडिडेट रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य इस बार रहेगा, किस तरीके से आप लोग जो है इस बार महर्षि जी का जयंती बना रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। कल प्रोग्राम भी रखा गया है। महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के सलाहकार पुरुष हैं और जो भी भारत में सांस्कृतिक अवदान है वह महर्षि वेदव्यास जी का देन है। भारतीय संस्कृति से अगर वेदव्यास के साहित्य को हटा दिया जाए तो वह पंगु हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का 2/3 अवदान अकेले वेदव्यास जी का है और उन्होंने महाभारत वेद पुराण की रचना कर भारतीय संस्कृति की धारा को निर्मल और तरोताजा बनाए रखा है। आज हम संस्कृति पर गर्व करते हैं, जो सामाजिक बल पर हम अभिमान करते हैं, जिस भारत के ऐश्वर्य पर हमें अभिमान और गौरव महसूस करते हैं, उसके पीछे महर्षि वेदव्यास जी का देन है, जिनका जन्म आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो कल यानी 21 जुलाई को पड़ता है। यह दिन हम कहना चाहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी भारतीय संस्कृति ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था को जिस प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, आज अगर रहमो कदम पर चला जाए, आज उनका अनुसरण किया जाए तो भारत फिर ऐसे जगह पर अपने आप को प्रतिष्ठित करेगा जो कभी विश्व गुरु था, और उन्हीं के माध्यम से भारत एक बार फिर विश्व गुरु होने के राह पर खड़े हैं। और हम कह सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी, जिसने कृष्ण को कृष्ण बनाया, जिस कृष्ण को भी उनके सामने नतमस्तक हुआ और कृष्ण को कहना पड़ा कि व्यास के रूप में हम स्वयं कृष्ण हैं, और इस तरह से कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। और महर्षि वेदव्यास जी भारत महाभारत की रचना करके जो कुछ अवदान दिया है वो हम लोगों के बीच में कहा जाता है कि महाभारत में जो कुछ है, जो कुछ भी है अन्यत्र है। अन्यत्र जो भारत में जो वेदव्यास जो महाभारत की रचना किया है, वह उसमें जो भी 18 लाख शब्द है और 20 कोश का सबसे बड़ा ग्रंथ अकेले आप में ये महाभारत है, जिसको लिखने में 18 महीना का समय लगा था। और बद्रिका आश्रम जो उत्तरांचल में पड़ता है, उसके गुफा में रह करके 18 महीना कुछ दिन में महाभारत लिखा था। जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब ने भी 18 महीनों में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो द्रोह की स्थिति है, सामाजिक कुव्यवस्था की स्थिति है, समाज के जो ताने बाने टूट रहे हैं, आज बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म अधर्म के नाम पर, अमीर धनी के नाम पर आज समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आज हमारी जो व्यवस्थाएं है चरमरा सा गया है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि यह संपूर्ण उनका महाभारत है, जो है 2 शब्द में उन्होंने रखा है। कहता है कि महाभारत में वो कहता है कि वेदव्यास जी कि दूसरे को आघात पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को सहयोग करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर इसी बीच को लेकर के हम आगे बढ़े, निस्संदेह राम राज्य स्थापित हो सकता है। लेकिन आए दिन ये राजनेताओं के चलते जो विसंगतियां पैदा हुई है, जिस प्रकार से द्रोह की स्थिति पैदा हुआ है, ये जो सरकार के जो संसाधन है, समाज के जो संसाधन है, उन संसाधनों को गलत ढंग से जो इस्तेमाल हो रहा है, उसके चलते समाज की यह स्थिति बन गई है। और वेदव्यास ने ऐसा कभी नहीं कहा था किसी जात के आधार पर एक पार्टी खड़ा कर दो, किसी व्यक्ति के आधार पर एक पार्टी खड़ा दो, एक किसी धन के आधार पर पार्टी खड़ा दो। आज संपूर्ण भारत में लगभग यही देखने को मिल रहा है। इससे ऊपर उठ करके उन्होंने भारत की परिकल्पना किया था, जिस परिकल्पना के आधार पर जो कभी रामराज की बात होती थी, जो त्रेता युग में जो रामराज था, उसकी कल्पना भी वेदव्यास ने किया है। महाभारत की लड़ाई को रोकने का इन्होंने हर संभव प्रयास किया। धृतराष्ट्र के पास वो जाते हैं, कहते हैं कि आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, पुत्र मोह को त्याग दीजिए। निसंदेह जो है जो समाज जो स्थिति पैदा हुई है, आज खून खराबा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, यह स्थिति दूर हो जाएगी। लेकिन वह धृतराष्ट्र जो जन्माने थे,
और गलत तरीके से भी वह शासन में बैठे थे, उनका हक नहीं था बैठने का। लेकिन इसके बावजूद भी इस जो वह गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद जो स्थिति बनी है वो सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसको रोकने का प्रयास किया था और वह पंच के माध्यम से वह संदेश लेकर के गया था धृतराष्ट्र के पास कि एक हम प्रस्ताव आपके पास लेकर के आए हैं और महाभारत की इस लड़ाई को रोका जा सकता है। कहा कि जो पूर्ण नहीं तो आधा दो, आधा भी नहीं तो कुछ ग्राम दे दो, लेकिन कहा कि सुई के एक नोक के बराबर भी हम जो है पांडव को देने के लिए तैयार नहीं है। और जब थोड़ा भ्रिकुटी ताना है कृष्ण, कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने कहा पकड़ो पकड़ो इस कृष्ण को, इसको बांधो। और जो विष्णु अवतार थे, जो सृष्टि के रचना थे, कहता है कि धर्म मैं ही हूँ, महाभारत मैं ही हूँ, युद्ध जो हो रहा है उसका भी प्रणेता मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ हम में है। और अर्जुन को जब जो साक्षात जो है सो ब्रह्मांड का जो दर्शन कराता है तो पता चलता है कि हम कुछ नहीं है, ये कृष्ण से भी सब कुछ है। लेकिन कृष्ण के भी आदेश को मानने से लोग मना करता है, जिसके चलते जो युद्ध होता है। और युद्ध में कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई में हमने जितना खोया है, जितना हमने खून बहाया है, समुद्र में बहते हुए पानी को अगर हम देखते हैं, उस पानी में अधिकांश भाग खून से प्लावित हुआ था। महाभारत की लड़ाई में अनेक योद्धाएं हमारे बीच से उठ गए, कितने माँ बहन की जो ललनाएं हैं, गोद जो है सो सुना हो गया, मां का सिंदूर मिटा गया। यह राजद्रोह नहीं बल्कि सामाजिक द्रोह था। और सामाजिक द्रोह को दूर करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक रास्ता निकालने का प्रयास किया था, रास्ता देने का प्रयास किया। आज भी भारत में अगर वेदव्यास जी के माध्यम से हम समाज का संरचना करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने पर हम चलने का प्रयास करते हैं, तो निस्संदेह हमें कामयाबी मिलेगी। इसमें एक और जो है मैं नई बात कहना चाहता हूँ, जो है भीम केवट की बात हमने कहा है। भीम केवट जिस प्रकार से स्वयं महाराज हुआ, जिस प्रकार से ये अन्य देवता हुआ, उसी प्रकार से एक लोक देव हुआ करते थे। आप नेपाल को जानते हैं, राजा विराट को जानते हैं, राजा विराट का दोस्त हुआ करते थे ये भीम केवट। और एक समय में उनकी लड़की सुंदरी सुनैना का जो विवाह के बाद उसको ससुराल जब चलती है, तो ये एरिया जो है सो कटिहार पूर्णिया से लेकर के दरभंगा तक का कोसी प्लावित था। और उसी समय में लड़की का विदाई होता है, नदी की तेज धारा में कुछ नाव उधर कुछ नाव इधर भटकता है, उसी में कुछ समुद्री डकैत जो है सो सुंदरी को हर करके ले जाता है गलत नीति से। और वो जब पता नहीं चलता, 3 दिन के बाद राजा विराट वह संदेश देता है भीम केवट को कि दोस्त हमारा साथ ऐसा हुआ है, तुम इसमें हमको साथ दो। और भीम केवट इतना मजबूत आदमी था और कि वह एक घोड़ा पचड़ता था और 8 मन का वह एक जो गदा उसको हुआ करता था। 2 जो है सो पीछे में वह भाला को बांधता था और कहा दोस्त हम पता करेंगे। और पता करने के लिए जब चलता है तो बहुत दूर निकल जाता है, जिसको हम आज पाताल कहते हैं। एक्चुअल में पाताल कुछ है ही नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर में या जंगल में जो गुफाएं होता है वही आजकल उस समय का जो है सो जिसको पाताल लोक कहता है। तो वह ये नदी के माध्यम से जब खोजने के लिए निकला तो देखा जहां पर ये सुंदरी का कहीं वस्त्र गिरा हुआ था, कहीं जो है सो संदेश गिरा हुआ था। तो इसको देख करके पता लगा कि लगता है इसी आसपास में ये सुनैना है, इसको हर करके रखा गया है। और एक जगह जब देखता है कि वहां बहुत सारे सामान गिरा हुआ, तो लगा कि यहीं पर इसको रखा गया है। और वह जगह जो था वह पत्थर से ढका हुआ था, उसको अकेले तोड़ करके गदा के प्रहार से वो भीम केवट ने तोड़ने का प्रयास किया और टूटता भी है। वहां पर लगभग 1 दर्जन के आसपास वह डकैत था, उससे अकेले जूझता है और अकेले लड़ करके उसे सबको परास्त कर देता है। इसके बाद ये सुनैना का पता नहीं चलता है। बाद में इसको एहसास होता है कि लगता है कि यही कहीं न कहीं, क्योंकि देवत्व का अंश था इनमें, इनको एहसास हुआ कि यहीं पर उनको कहीं पर छुपा के रखा गया है। और उस समय में जो है बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का जो निर्माण था इतना मजबूत था कि पत्थर पर पत्थर जोड़ करके भी रखता था, लगता है कि कोई सुराग का पता नहीं चलता था। लेकिन इसको एहसास हुआ यही कहीं पर सुनैना है।
तो उसको तब तक वो उसका घोड़ा खोजते हुए आता है कि हमारा भीम के वोट है कहाँ। तो लहूलुहान उसको देखता है तो देह को चाटता भी है, थोड़ा साहस देता है। भीम के वोट एहसास करता है कि इशारा करता लगता है कि यहीं पर कुछ है। तो ये घोड़ा जो है अपना पैर से प्रहार करके इस पत्थर को तोड़ता है, और पत्थर के जो तोड़ता है देखता है कि पीछे एक दुर्ग है, और वहां पर जाकर के देखता है कि सुनैना वहां पर है, और वहां पर कुछ लड़के भी हैं, और शादी करने की मंशा से वहां पर 7 फेरे लेने की बात की जा रही थी। वहां पर वह लड़ता है, लेकिन वह मजबूत स्थिति में रहने के बावजूद भी इतना लहूलुहान से आक्रांत हो गया था कि वह लड़ने के काबिल नहीं था। लेकिन उसका घोड़ा का कमाल का काम करता है, अपने पैर से कुचल करके सबको रोन देता है, और बाद में सुनैना को लेकर के राजा विराट को सौंपता है। और तो मैं बात करूं पाल वंश की, बात मैं करना चाहता हूं। पाल वंश में जो कुछ विसंगतियां छोड़ करके बुद्ध काल में जो 5 मकार वहां चल रहा था, काफी वह था, मकार में था मांस, मछली, मदिरा, मत्स्य, इस सब का प्रचलन था। वहां पर मंदिर में वेश्यालय का रूप ले लिया था, और वहां के तथाकथित लोग जो है सो यहाँ तक कि अपने वर्ण को भी बख्शा नहीं था, उसके साथ भी संभोग करता था। भीम के वट को लगा कि यह तो बहुत गलत बात है, इसको रोका जाना चाहिए। तो भीम के वट ने छोटी छोटी जात को एकत्रित करके और एक राजा के अगेंस्ट में वह आंदोलन करने का प्रयास किया, और बाद में इसको जब देखा अच्छा नियत है, तो अगल बगल के लोगों ने भी, छोटे छोटे लोग तबका के केवायली लोगों ने भी साथ दिया, और युद्ध करके जाकर पाल वंश के उस राजा का जो है सो मार करके राजगद्दी पर बैठता है, राज सिंहासन पर बैठता है। इसीलिए हमने इसको कहा है राज्यारोहण समारोह भी, जो दबले कुचले लोग हैं, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, उसका भी राज्यारोहण हो सकता है अगर बीच में संकल्प है, ताकत है, लड़ने की तमन्ना है। और कहता है जिस समाज में लड़ने की इच्छा नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है, वो समाज मुर्दा है, और उस मुर्दा समाज को कुछ मिल नहीं सकता है। वेदव्यास जी ने और ये हमारे भीम के वट ने एक संदेश देने का काम किया था, और कहा था कि समाज के लोगों को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक यह नहीं होगा हम राम राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, समाज को एक बेहतर समाज हम नहीं दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो दंडी यात्रा किया था, दंडी यात्रा का लाभ अभी तक भी लोगों को मिल नहीं रहा है। इसके पीछे बटे हुए समाज है, बटे हुए वन व्यवस्था है, ये या फिर हम कहे संसाधनों या आर्थिक स्थिति जो विखंडित है, किसी के पास अरबों खरबों का है तो कोई दाने दाने के मोहताज हो रहा है। इस स्थिति का निवारण महर्षि वेदव्यास के रास्ते पर ही चल करके हो सकता है। हमने एक और ये आंदोलन का एक स्वरूप भी देने का काम किया कि कौन लड़ेगा यहाँ पर गलत लोगों से। उस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और चूंकि वेदव्यास जी को वैसे आप वंश जात में आप बांट नहीं सकते हैं, तथाकथित लोगों ने कहा कि वह मोक्षेंद्री के गर्भ से पैदा लिया था, जो बाद में सतवती हुई के नाम से प्रसिद्ध हुई, पांडव की पत्नी हुई। तो वह अपने आप को लोग वो कहता है कि वह केवट कहता है कि हमारे वंश का है। और चूंकि पराशर मुनि के संजोग से ये वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं हमारा वंशज है। फिर राजपाट होता है, जो और शादी जब होती है तो शादी होने के बाद कहता है कि हम इसका आपको क्या कहें, राजपूत वंश के हम लोग हैं। तो वंश के आधार पर नहीं, उसका जो उपदेश है, उनका जो बताए मार्ग है, उसको हम जात पात से ऊपर उठ करके समाज में हम लेकर के चले तो निश्चित रूप से क्या समाज का निर्माण होगा, जिस पर हमें फक्र होगा। जिस समाजवाद को देने का काम कभी संविधान में लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसका तभी सब सपना साकार हो सकता है जब महर्षि वेदव्यास जी के बताए मार्ग पर और भीम के वट जिन्होंने शोषित पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको संदेश दिया, इनको अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमें सामाजिक न्याय मिल सकती है। और 21 जुलाई को यह कार्यक्रम हर साल में मधेपुरा में रखता था, शाम से मधेपुरा में लगता था। हमको लगा कि सुपौल में चल करके इसको एक बेहतर स्वरूप हम दे सकते हैं। लोगों की इच्छाएं भी थी, लोगों ने हमें आगे बढ़ाने का भी काम किया, लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों से बटे हुए राजनीतिक द्रोह के चलते जिस ऊंचाई पर हमको ले जाना चाहते थे, यह कार्यक्रम ऊंचाई पर पहुंचने पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लोग तो काफी आएंगे, लोग भरेंगे भी, लेकिन मेला में अगर लोग जुटता है तो मेला के जुटने वाले लोग कोई नियम नहीं बना सकता, कोई संविधान नहीं बना सकता है।
जब तक कि उसमें वैचारिक गुण से परिपूर्ण व्यक्ति एकत्रित नहीं हो। तो हमने प्रयास किया है कि मंच पर ऐसे व्यक्ति को हम ले जाएं। और हमने एक बात और किया है, हम पॉलिटिकल माइलेज देने का कभी किसी का प्रयास नहीं किया है। यहाँ के एमपी को, एमएलए को जो तरजीह देना चाहिए मंच पर, हमने नहीं दिया है, बल्कि समाज के ऐसे व्यक्ति को हमने जगह दिया है। हमने जो पटना हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र वर्मा जी को उद्घाटन के लिए हमने कहा है। हमने पटना यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर राजा राम प्रसाद हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाया है। सुपौल के जाने माने हस्ती लॉयर जो पीपी रहा है जोगेश्वर मंडल जी, उनको भी इसमें हमने जो है मुख्य अतिथि के रूप में रखा है। फिर आप बात करें कि ये दो व्यक्ति, कृषि पंडित जो भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है, और उन्होंने ये कृषि के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण काम किया है। अगर उनके बताए मार्ग पर कृषि हो तो देश अपने लिए नहीं, हम संपूर्ण विश्व को भोजन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 बीघा में हम 50 क्विंटल गेहूं पैदा कर सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने उस पर अन्वेषण किया, खोज किया। इसी के कारण से ये विष्णुदेव पंडित जो नरपतगंज से आते हैं, बिल्कुल एनएच के बगल में उनका घर है, और वो उन्होंने दिया था सरकार को, उसी पर उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ऐसे व्यक्ति को समाज में ला करके हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में गुदरी में भी लाल छुपा हुआ है, लाल को पहचानने की आवश्यकता है। और फिर मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जब अन्य अत्याचार सामने में हो, कहता है कसो न कमाम तरकस निकालो, तो मुकबिल हो तो कोई अखबार निकालो। आप अखबार नवीस हैं, आप अखबार कलम चलाने वाले हैं, मीडिया के लोग हैं। एक्चुअल में इससे बड़ा अस्त्र कुछ हो नहीं सकता है, और इसी अस्त्र के कारण भी आज जो सच्चाई उजागर नहीं होता था, आज स्वतः आप लोगों के माध्यम से उजागर हो रहा है। और आप लोगों के चलते ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले रहे हैं, ये आप लोगों का देन है। इसलिए मैं आप तमाम मीडिया कर्मी को और आप से हम यही कहना चाहते हैं कि समाज के लिए जो आप काम कर रहे हैं, निस्संदेह उसका तारीफ हो रहा है, तारीफ सामने में हो या पीछे में हो। और चूंकि एक आज तो पेड न्यूज की बात चली है, लेकिन पेड न्यूज से अलग हट करके आपने समाज को दिशा देने का काम किया है। आपने सुपौल के कल्चर को उठाने का काम किया है, और इस कल्चर को उठाने में यहाँ के जो समस्याएं हैं, और हम तो करना चाहते हैं कि सुपौल को और ज्यादा उठना चाहिए था। और वर्षों वर्षों से जो शासन पर शिकंजा कसे रहा, उसका कोई परिणाम हमको देखने के लिए नहीं मिला। देश के आजादी के लगभग 60-70 वर्ष के बाद एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हुई है, और जिस रेल का जाल बिछाने का काम ललित नारायण मिश्र जी ने किए थे, वो अभी तक सरजमीन पर नहीं उतरा है। अगर ललित वो जिंदा होते तो आज देखते, उन्हीं का देन है। आपको ये जो है कोसी पर जो पुल है, कोसी पर जो आपको मान लीजिए रेल मार्ग है, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। पार्टी से ऊपर हम बात करना चाहते हैं, और पार्टी संपूर्ण व्यक्ति अपने लिए पहले सोचता है, लेकिन जब समाज के लिए पहले, देश के लिए पहले कोई पार्टी सोचे तो उसके उड़ान को कोई रोक नहीं सकता है। और हम आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप इतने खोजी पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, कि जीवनशील रास्ता को भी टपते हुए घंटों हमारा इंतजार करते हुए यहाँ बैठे हैं। हमारा दिल रूह कांप उठता है आप लोगों का त्याग दे करके, आप लोगों का समर्पण दे करके। और फिर अगर आप कुछ और पूछना चाहे, वैसे मैं प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद मंडल, मैं बीएन विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ, और साथ ही 2 महाविद्यालय का स्थापना भी हमने वेद अभ्यास के नाम से किया है, जो वो हिंदुस्तान में वेद अभ्यास के नाम पर कोई खोला नहीं। आप विश्व में चले जाइए, बड़े बड़े हस्ती के नाम पर ही सब कुछ बना है। यहाँ तक कि नदी का भी नाम बना है, यहाँ तो गिने चिने आप खाली नाम पर है, बाप के नाम पर, दादा के नाम पर खोला जा रहा है। तो वेदाभ्यास के नाम पर हिंदुस्तान का पहला महाविद्यालय वेदाभ्यास महाविद्यालय मधेपुरा है, जिसका स्थापना हमने मधेपुरा के हार्ट ऑफ द टाउन में किया है। साथ ही मैं एक और शेयर करना चाहूँ कि विधानसभा चुनाव भी हमें 1990 में लड़ने का मौका मिला था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत मानते थे हमको। अनुपलाल के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने का मौका दिया था 90 में, और आपको तज्जुब होगा
जिस समय में लौटन चौधरी को 22,000 वोट, प्रमोद सिंह को 16,000 वोट, सोना सिंह को 14,000 वोट, रामचंद्र प्रसाद मंडल को 42,000 वोट आया था, जो रिकॉर्ड वोट है हमारे नाम पर। फिर भी मेरा टिकट कट गया। 12,000 14,000 वाला को टिकट मिला, मेरा टिकट कट गया। अब कितना हम अपने आप को गिरा सकेंगे? संभव नहीं है। हम प्रोफेसर रहे हैं, एक शिक्षक रहे हैं, तो गुरु जी गिर नहीं सकता बहुत ज्यादा। 2 गुना 2 4 कहेगा, उसको 2 गुना 2 को अंत बता नहीं सकता है। और आप लोगों से निवेदन करेंगे, कल का प्रोग्राम में आप लोग शिरकत करिए, और कुछ व्यवधान भी हो सकता है, कुछ कमी भी हो सकती है। एक अकेले चना भार फोड़ नहीं सकता। एक तरह से समझिए कि जो यहाँ पर स्रोत है, उनसे हमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा था कुछ, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण चीज नहीं होता है। पैसा लाख 2 लाख 5 हम लगाते ही रहे हैं। पैसा का मोह बेसी नहीं है, जनता का मोह है, लोगों का मोह है। लोग को एक साथ जुटना चाहिए। हमारे सुनील मंडल जी हैं, या अनवरत हमारे साथ चल रहे हैं, युवा है, इनको हम बताते हैं कि कृष्ण वैसे कृष्ण नहीं हुआ था, अर्जुन वैसे कृष्ण नहीं हुआ था। वह अपने गुरु को इष्ट मान करके धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास हुआ था, तब श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ था। आप लोग भी प्रयास करिए। हर व्यक्ति में मेधा है, हर व्यक्ति में ताकत है, समर्पण चाहिए। जितने हमारे साथ रामचंद्र मंडल जी, साफ साफ कहना है, आज के युग में जिस तरीके से बेईमानी और राजनीति धर्म जाति के नाम पे किया जाता है, धर्मों को बांट के, जातियों को बांट के वोट बटोर लिए जाते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आगे जाके और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहमाया में पड़कर या कई सारे युवा अपने जो है रोजगार को बर्बाद कर देते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। उनसे भी कहना चाहते हैं सही रास्ते पर चले, धर्म जाति और ये हिंदू मुस्लिम के धर्म की राजनीति ना करें। लगातार महर्षि वेदव्यास जी भी यही कहते थे कि धर्म और जाति के भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज खतरनाक और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वही हमारे साथ जो है प्रोफेसर रामचंद्र जी ने भी यही कहा है। और जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।